हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें भी हम एक्सरसाइज 1 बाय 1 करेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स के बारे में इसकी डेफिनेशन क्या थी? मैट्रिक्स इज एरा ऑफ नंबर, इट इज़ इनक्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट। ये डेफिनेशन आप लोग याद कर लें। और पिछली वीडियो में इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था पिछली वीडियो में कि मैट्रिक्स और रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है। ठीक है, और एक तो हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के कितना है, इसका ऑर्डर क्या है? 2 बाय 1 की मैट्रिक्स है, यानी कि रो 1 2 रो है, एक कॉलम है। तो आपने इसका ऑर्डर क्या पढ़ना है, यानी कि पहले रो बतानी है फिर कॉलम। तो 2 बाय 1 की मैट्रिक्स, यानी कि स्टेप, आप स्टेप याद रखें। स्टेप नंबर 1, इसका पहला स्टेप आपने क्या करना है? रो बतानी है। ठीक है, फिर हमने लिखना है सेकंड पे बाय, फिर थर्ड पे क्या बताना है? कॉलम। ठीक है, अब जैसे भी लिखेंगे कैसे, जैसे ये मैट्रिक्स हमारे पास एक कौन सी 2 बाय 1 की मैट्रिक्स है, 2 बाय 1, ये हमारे पास है रो और ये कॉलम। ठीक है, अब हम चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? इक्वल मैट्रिक्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं? अब हाँ, मैट्रिक्स समझ आ गया ना कि रो और कॉलम होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा हो गया टॉपिक। अब हम चलते हैं इक्वल मैट्रिक्स क्या चीज़ है। इक्वल मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जैसे एक मैट्रिक्स है, हमारे पास ये मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर जो भी ये नंबर है, ये क्या कहलाते हैं? इंटायर्स। मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर है वो क्या कहते हैं? इंटायर्स। ये इंटायर्स कहलाते हैं मैट्रिक्स। रो और कॉलम के बारे में तो पढ़ चुके हैं। अब एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से इक्वल कब होगा, उसके लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से इक्वल कब होगा, उसके लिए 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले क्या है कि हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, मैं स्टेप लिख दूँ। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या, एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल कब होगा? जब ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर सेम ऑर्डर होगा। ठीक है, सेकंड पे सेम ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकंड पे आपके पास इंटायर सेम होना चाहिए। इंटायर सेम होना चाहिए। थर्ड पे जो इंटायर्स आपके पास है, मैं वो बता चुकी हूँ कि अंदर जितने भी नंबर हैं, कोई भी नंबर है या वेरिएबल है, वो सब मैट्रिक्स के इंटायर्स कहलाते हैं। तो ऑर्डर तो हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से इक्वल जब होगा जब उनके ऑर्डर सेम होंगे, इंटायर सेम होंगे, और इंटायर्स की, यानी कि अब ऑर्डर, एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल कब होगा? ऑर्डर सेम होंगे, इंटायर सेम होंगे, और उन इंटायर से क्रॉसपॉन्डिंग सेम होगी। अब क्रॉसपॉन्डिंग क्या चीज़ है? क्रॉसपॉन्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल एक जैसी है, ए बी सी, और ये है डी ई एफ। अब जैसे देखें, जैसे ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की साइड ए जो है वो किसके मतलब क्रॉसपॉन्डिंग आ रही है, यानी जो साइड यहाँ पर ए है ना, तो इसकी साइड जो इससे मैच कर रही है वो क्या है? डी है। यानी ए इसके साथ नहीं है, बल्कि ए जो है वो डी की क्रॉसपॉन्डिंग है। इसी तरह बी जो है वो ई की क्रॉसपॉन्डिंग है। जहाँ बी है वही इस ट्रायंगल का ई इधर है। इसी तरह सी की जो पोजीशन है वो सी कहाँ है? वही पोजीशन एफ की है, पोजीशन सेम है।
इसको कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग। तो एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से इक्वल जब मैट्रिक्स होगा जब ऑर्डर सेम होंगे, इंटायर सेम होगा, इंटायर से क्रॉसपॉन्डिंग सेम होगी। अगर इन में से कोई एक भी चीज़ सेम नहीं हो, यानी कुछ भी आपस में मैच नहीं कर रहा हो, तो फिर वो फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, फॉर एग्जांपल 2, ठीक है। अब देखें ये दोनों मैट्रिक्स हैं, इसकी दो चीज़ों को दो स्टेप तो आपके मतलब इसमें फिल हो रहे हैं। पहला ऑर्डर सेम है, 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, इंटायर्स भी सेम है, जो नंबर इसके अंदर है वही नंबर है, बिल्कुल सेम इंटायर्स है। अच्छा, तीसरी चीज़ में पूरी नहीं हो रही है, इंटायर भी सेम है लेकिन इंटायर से क्रॉसपॉन्डिंग सेम नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे 2 है ना, इंटायर सेम है लेकिन इंटायर से क्रॉसपॉन्डिंग सेम नहीं है। कैसे देखें, 2 यहाँ पे 2 है इसी साइड पे, लेकिन यहाँ पे 3 है, और इसी तरह यहाँ पे देखें 3 है तो इस साइड पे 2 है, यानी इसकी क्रॉसपॉन्डिंग सेम नहीं है। इस ये वाली जो मतलब सारे नंबर तो ये मैच हो रहा है 5 और 6 है, लेकिन ये नंबर मैच नहीं है, मतलब इसकी क्रॉसपॉन्डिंग सेम रही है। यहाँ पर भी 2 होना चाहिए था और ये 3 है, यहाँ पर भी 3 होना चाहिए था। तो फिर हमारे पास ये मैट्रिक्स इक्वल था, तो ये मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। चलें अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 2 है। अब सिर्फ हमें यहाँ बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है, डी मैट्रिक्स है, ई मैट्रिक्स है, एफ मैट्रिक्स है, जी, एच, आई और जे मैट्रिक्स है। यानी कौन सा मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल है। यानी जैसे ए मैट्रिक्स का अगर आप देखें तो ये 1/1 की मैट्रिक्स है। मैचिंग देखें कौन सा मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से इक्वल दिख रहा है। अब यहाँ जो ए मैट्रिक्स का जो है ना इक्वल 2 ने, यहाँ पे कोई ऐसा मैट्रिक्स है जो ए मैट्रिक्स से मैच कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल सी मैट्रिक्स को अगर देखें, सी ये तो सॉल्व करें इसको, देखिए ए मैट्रिक्स वो दिया हुआ है हमें 3 और सी मैट्रिक्स हमें दिया है 5 - 2। ये आगे सॉल्व हो सकता है, अगर हम सी मैट्रिक्स को सॉल्व करें तो 5 में से 2 माइनस कर दो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों को गौर से देखें, दोनों मैट्रिक्स सेम है, इक्वल है, इनके इंटायर सेम है, ऑर्डर सेम है और एक ही तो है, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, इक्वल मैट्रिक्स, यानी इक्वल है सी मैट्रिक्स का, ठीक है। तो ए जो है वो सी के साथ मैच कर रहा है, यानी ए और सी आपस में इक्वल मैट्रिक्स है। अच्छा, बी पे आ जाए, बी पे हमारे पास बी मैट्रिक्स है, वो हमारे पास है 3 और 5, सही है। अब सी जो बी मैट्रिक्स किससे मैच कर रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें ये 3, 5 है और डी मैट्रिक्स है। अगर डी मैट्रिक्स को आप देखें, डी मैट्रिक्स पे हमारे पास है 5 और 3, ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं इनके इंटायर सेम है, इनकी ऑर्डर सेम है, इंटायर सेम है, लेकिन दोनों क्रॉसपॉन्डिंग सेम नहीं है। तो बी मैट्रिक्स डी मैट्रिक्स के इक्वल पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? तीनों चीज़ें पूरी चाहिए, मैंने क्या बताया था, स्टेप नंबर 1 ऑर्डर सेम होना चाहिए, और क्या सेम होना चाहिए, इंटायर सेम होना चाहिए, ऑर्डर भी सेम है, इंटायर भी सेम है, लेकिन इंटायर की क्रॉसपॉन्डिंग सेम नहीं है। तो ए बी मैट्रिक्स डी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, बी मैट्रिक्स डी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। अच्छा, तो बी मैट्रिक्स किसके इक्वल है, यहाँ पे देखें, अगर हम इसको देखें आई मैट्रिक्स को, आई मैट्रिक्स सॉल्व हो रहा है, आई मैट्रिक्स देखें, आई है हमारे पास 3 + 2, ठीक है। और यानी कि बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 3 और 5, ठीक है। ये आई मैट्रिक्स सॉल्व हो सकता है ना, आगे से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5। अब बताएं आई यानी कि बी आई मैट्रिक्स बी, अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना था ना, यहाँ पे 3 + 2 था,
ठीक है। वैसे तो आपको दिखने लगे मतलब दोनों नहीं है, लेकिन हम इसे ये सॉल्व हो सकता है, इसे सॉल्व कर लें। तो आई मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 5 3। अब देखिए बी मैट्रिक्स और आई मैट्रिक्स आपस में इक्वल मैट्रिक्स है, क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है और इंटायर सेम है, इंटायर से कॉरस्पॉन्डिंग सेम है। बाकी आप खुद करेंगे, एक्सरसाइज में आपको दे रही हूँ, ये नोट कर लेंगे। एक्सरसाइज हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हमारी पिछली वीडियो में मैं समझा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 ये आप सॉल्व करें और फिर बताएं, मैंने कुछ क्वेश्चन रह गए ये आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।